अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं जी माइंडलेस ईटिंग की कि किस तरह से माइंडलेस ईटिंग जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती है। माइंडलेस ईटिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम अनअवेयरली मतलब ब्रेन इज डिस्ट्रैक्टेड एंड पर्सन इज नॉट नो व्हाट एंड हाउ मच फूड ही एट। ठीक है, पर्सन का जब ब्रेन होता है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है और उसको नहीं पता होता कि वो कितना खा चुका है और वो क्या खा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, माइंडलेस ईटिंग। ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि उन्होंने जो पर्सन थे उनको कुछ पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने सिनेमा में बिठाया। ठीक है, वो मूवी देख रहे थे और फिर उनको उन्होंने 5 डे ओल्ड पॉपकॉर्न्स दिए। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को आप दें तो वो क्योंकि चूंकि थोड़े सख्त हो चुके होते हैं तो वो पर्सन नॉर्मल पर्सन खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन वो सिनेमा में बैठे थे और वो मूवी में इतने मगन थे कि उनको बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि वो 5 डे ओल्ड पॉपकॉर्न खा रहे हैं और उन्होंने सारे के सारे खा लिए। ठीक है, वो मतलब 5 डे ओल्ड थे लेकिन वो एक्सपायर्ड नहीं थे, सेफ टू ईट थे। तो लेकिन वो क्या हुआ कि क्योंकि वो माइंडलेस ईटिंग कर रहे थे, उनका माइंड जो है वो मूवी की तरफ था, खाने की तरफ नहीं था। वो जस्ट उसको वैसे ही खाई जा रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, तो इसलिए उनका माइंड वहाँ पर नहीं था। तो माइंडलेस ईटिंग की वजह से ये होगा कि उन्होंने 5 डे ओल्ड पॉपकॉर्न भी खा लिया। कि तो ये इसका ये मतलब है कि जब भी हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हमें कुछ पता नहीं होता कि हम चीज़ें खा रहे होते हैं वो क्या हैं कैसी हैं। ठीक है, अगर दूसरा यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने दिया बॉटमलेस सूप बाउल। ठीक है, एक सूप उन्होंने दिया, कुछ पार्टिसिपेंट्स को दिया वो बॉटमलेस था। ठीक है, बॉटमलेस सूप बाउल का क्या मतलब है कि ऐसा बाउल था कि जिसके वो मतलब दिखने में तो था कि ये एंडिंग है लेकिन उसके अंदर कोई होल था कुछ इस टाइप का कि वो आगे उन्होंने किसी और जार के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ था कि आप उसको खाते जाओ तो वो नीचे से फिर भरता जाता था। ठीक है, और पर्सन को पता भी नहीं चलता था कि हो क्या रहा है, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा था बाउल। ठीक है, तो और दूसरा जो था वो नॉर्मल बाउल था। तो उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बॉटमलेस सूप बाउल दिया और कुछ को जो है वो उन्होंने नॉर्मल दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो जब वो खा रहे थे, वो काफ़ी देर वो खाते रहे, तो एंड में वो दोनों को सबको लग रहा कि हमने नॉर्मली खाया है, लेकिन जिनका बॉटमलेस बाउल था उन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा खाया। ठीक है, उन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा खाया दूसरे वालों से अनअवेयरली, मतलब उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने ज़्यादा खाया। और यहाँ पर हुआ ऐसे कि मतलब उनको लग रहा था कि उनका जो बाउल है वो ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो इसलिए वो खाए गए। ठीक है, दूसरे वालों को लगा कि हमारा बाउल ख़त्म हो गया, मतलब हमने इतना खा लिया है, अब हमने मज़ीद और नहीं खाना है, तो वो रुक गए। मतलब इनको ये फीलिंग ही नहीं आई कि इनका बाउल ख़त्म हो गया, इसलिए वो जो खाते गए और दूसरे जो नॉर्मल बाउल था उसकी निस्बत उन्होंने 3 टाइम ज़्यादा खा लिया। तो ये क्यों हुआ? एक्सटर्नल क्यूज़ की वजह से और इंटरनल क्यूज़ की वजह से इसका अफेक्ट। एक्सटर्नल क्यूज़ का क्या मतलब हुआ कि वो ये होगा कि जब मेरा बाउल ख़त्म होगा इसका मतलब है कि मैंने खा लिया, अब मैं फुल हो गया, मतलब वो बाउल से अंदाज़ा लगाएंगे कि अब उन्हें मज़ीद नहीं खाना, वो फुल हो गए। इंटरनल क्यूज़ का क्या मतलब होता है कि जब हम अपनी बॉडी से ये रियलाइज़ करें कि अब मेरा पेट जो है वो फुल हो चुका है, अब मैंने मज़ीद नहीं खाना। तो चूंकि ये पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक्सटर्नल क्यूज़ पर रिलाई कर रहे थे कि जब मेरा बाउल ख़त्म होगा तो मतलब मैं फुल हो चुका हूँ। ठीक है, और जब उनका बाउल ख़त्म नहीं हो रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था, उनको नहीं पता था कि उनका बाउल ख़त्म नहीं हो रहा, उनको लग रहा था कि वो अभी खा ही नहीं सके पूरा बाउल। ठीक है, तो इसलिए उनको फीलिंग ही नहीं आई कि वो फुल हो चुके हैं, और दूसरे वालों को फीलिंग आ गई कि वो फुल हो गए क्योंकि उनका बाउल ख़त्म हो गया था। तो जब हम एक्सटर्नल क्यूज़ पर रिलाई करें तो वो इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम इंटरनल क्यूज़ पर रिलाई करें कि हमें इंटरनली पता चले कि अब मैं फुल हो गया हूँ, चाहे सामने बाउल ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन मैं फुल हो चुका हूँ, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो ईटिंग को स्टॉप कर देंगे, खाना रोक देंगे मज़ीद। तो ये होता है इंटरनल क्यूज़। इस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल क्यूज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि हम फोकस करें हमारे इंटरनल क्यूज़ पर, ना के एक्सटर्नल क्यूज़ पर। ठीक हो गया, ये था कंसेप्ट माइंडलेस ईटिंग का कि एक तो हमारा ईटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है कि जब हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं, और दूसरा जब हम एक्सटर्नल क्यूज़ पर रिलाई करते हैं, नॉट इन इंटरनल क्यूज़। ठीक है, तो जब हम इंटरनल पे नहीं और एक्सटर्नल पे रिलाई करते हैं तो इन दोनों से हमारा क्या होता है, ईटिंग बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।